अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे स्पीक में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले मैच की, जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है एंजुलियो मैथ्यूज़ के आउट को लेकर। तो चले मैं आपको बताता चलूँ। जब सदीरा समारा विक्रामा की चौथी विकेट गिरी और एंजुलियो मैथ्यूज़ आए ग्राउंड में, तो जब उन्होंने अपना हेलमेट की पट्टी टाइट करी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो हेलमेट की पट्टी टूट गई है। तो वो वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने अपने लिए हेलमेट दोबारा मंगवाया, इशारा किया कि भाई मेरा हेलमेट वापस लेकर आएँ। और जब तक उनका हेलमेट वापस लेकर आए और उन्होंने अपना हेलमेट पहन के वो मुड़े, तो एम्पायर अपनी उंगली खड़े कर चुके थे। तो जब वो एम्पायर के पास गए, उन्होंने पूछा कि भाई किस चीज़ का आउट दे रहे हो, क्या मसला है। तो बताया गया कि शाकिब उल हसन ने अपील करी है कि आपका टाइम आउट हो चुका है, 2 मिनट का टाइम होता है, आपने 2 मिनट से ऊपर ले लिए हैं और आप ग्राउंड में इन नहीं हुए हैं। तो शाकिब उल हसन से बात की गई, उनसे पूछा गया तो उन्हें कहा कि अपना आउट आप रिवर्स कर लें। तो उन्होंने भी अपना अपील वापस नहीं ली। उन्होंने बताया कि भाई मुझे मेरे फील्डर ने आके बताया कि आप इस तरीके का आउट ले सकते हैं, आप एम्पायर से पूछें कि आप अपील करें कि वो आउट दे रहे हैं। तो उन्होंने अंपायर से अपील करी और अंपायर से पूछा कि भाई ऐसा आउट हो सकता है, कानून है। तो उन्होंने बोला हाँ जी कानून है और ऐसा आउट हो सकता है। तो बोला बस फिर ठीक है, ये मैं आउट चाहिए ये। तो इस तरह एंजिलियो मैथ्यूस आउट हुए। अब शाकिब उल हसन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे लिए तो ये मैच जीतना लाजमी था, क्योंकि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते थे। और उसके अलावा जब से वो कप्तान बने हैं, उनकी कप्तानी से पहले वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीते हैं। और जब से वो कप्तान बने हैं तो अब तक एक मैच भी नहीं जीते। और फिर तमीम इकबाल की कंट्रोवर्सी को लेकर भी वो परेशान थे। उसके अलावा लगातार हार से भी वो डिप्रेशन में चले गए और उनके ऊपर दबाव बना हुआ था, क्योंकि उनकी अपनी आवाम भी बार बार उन्हें ट्रोल कर रही थी कि आपने तमीम इकबाल को क्यों नहीं खिलाया। तो बहुत सी वजह थी। जैसा मैंने बताया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते थे। तो वो बहुत परेशान थे और हमने माजी में भी ऐसी परेशानियों में देखा है कैप्टन्स को गलत हरकत करते हुए। मैं मिसाल दे सकता हूँ बहुत सी, शाहिद खान अफरीदी की। जब वो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ खेल रहे थे तो लगातार हार का सामना हो रहा था। तो उन्होंने भी बॉल को चबाया था, याद हो आपको, तो मुंह में बॉल लेकर उसको बॉल टेम्परिंग में चबाया था और उन पर 2-4 मैचेस का बैंड भी लगा था। तो डिप्रेशन में वो भी चले गए थे, लगातार हार का सामना करना पड़ा था, सीरीज़ हार रहे थे। तो उनसे भी गलती हो गई थी। इसी तरह मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, जब वो साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से हार रहे थे तो स्टीव स्मिथ जो उस वक्त के सबसे बड़े प्लेयर और सबसे कामयाब कप्तान भी थे, उसके साथ डेविड वार्नर, एक और प्लेयर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी थे जिन्होंने की थी ये हरकत, उनसे करवाई गई थी। तो उन्होंने भी जब डिप्रेशन में चले गए, सीरीज़ हार रहे थे, हालांकि उस टाइम उनके लिए वो सीरीज़ इतनी मायने नहीं रखती थी, मगर उनके अकल ने काम नहीं करी, क्या वजह थी। तो उन्होंने भी बॉल टेम्परिंग करी, वो येलो सी कोई पर्ची निकाल के बॉल के साथ छेड़छाड़ करी। तो उन पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, उन्हें बार कर दिया गया, 4-4 5-5 साल के लिए बैंड लगा दिया गया। और उन्होंने भी मीडिया में आके रो धो के माफिया तलाफियाँ की थी। तो हमने देखा है कि जब कप्तान पे प्रेशर पड़ता है तो वो इस तरीके के आउट्स लेते हैं और करते भी हैं। तो अगर स्पोर्टमैन स्पिरिट के लिहाज से देखा जाए तो मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो सिचुएशन हुई है माजी में और अभी की हुई है, तो मैं उनको कंपेयर कर रहा हूँ आपस में। मैं भी साउथ को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि बेसिकली बहुत गलत चीज़ हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पहले भी ये हो चुका है और जीत के लिए ऐसा कर जाते हैं खिलाड़ी। शाकिब उल हसन का बयान देखें तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे मेरे खिलाड़ी ने गाइड किया और मैंने एम्पायर से पूछा भाई अगर इस तरीके का कोई कानून है, आउट हो सकता है तो हमें बताएं और हमें आउट चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो ग्राउंड में और जीतने के लिए, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए ये एक तरीके की जंग है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, अपनी टीम को खिलाना है। तो उस वजह से उन्होंने उनसे आउट का पूछा। यहाँ पर थोड़ी सी एम्पायर की भी गलती है, क्योंकि एंजिलियो मैथ्यूज़ का भी बयान सुना जाए और हमने जो औरों की कन्वर्सेशन सुनी है
तो उनमें बताया गया है कि 10-15 सेकंड का फ़र्क था, एंजेलियो मैथ्यूज़ का टाइम पूरा नहीं हुआ था और वो ग्राउंड में इन हो चुके थे। तो यहाँ पर एम्पायर्स की भी गलती है कि उन्होंने थर्ड या फोर्थ एम्पायर से राब्ता नहीं किया और आउट दे दिया, या थर्ड एंड फोर्थ एम्पायर को चाहिए था कि भाई वो देखते और वो राब्ता करते कि ऐसा आउट नहीं हो सकता है। तो ये हमारे जो एम्पायर हैं आईसीसी की, इनकी भी बहुत सी गलतियां इस टूर्नामेंट में देखने को मिली हैं। डीआरएस के मेथड्स बहुत गलत हुए हैं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता बॉल कहाँ से कहाँ मुड़ जाती है। तो ये एम्पायर्स की भी गलती है, सिर्फ इन कैप्टन्स की गलती नहीं है, एंजेलियो मैथ्यूज़ की भी गलती नहीं है इतनी, एम्पायर्स की भी गलती है कि उन्हें भी मामला सॉर्ट आउट करने के लिए फ़ीस दी जाती है और उनको ग्राउंड में सिर्फ हक्के बक्के खड़े होने के लिए नहीं दिया जा पैसे दिए जाते, रखा जाता। तो ये एम्पायर्स की भी बहुत गलतियाँ हैं। एम्पायर्स को भी चाहिए कि सिर्फ इनके खिलाफ बातें नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, बांग्लादेश वाले श्रीलंका वालों को गालियां दे रहे हैं, श्रीलंका वाले बांग्लादेश वालों को गालियां दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला हो गया है और इसमें चाहिए कि सिर्फ इनको आपस में गालियां, एम्पायर्स को भी चाहिए, एम्पायर्स में बीच बचाव करने के लिए एम्पायर को रखा गया है कि किसी तरीके का कोई गलत फैसला ना हो सके। तो एम्पायर्स की भी उतनी ही गलती है। तो अब मैं आ जाता हूँ दोबारा एंजेलियो मैथ्यूज़ का भी एक किस्सा बता देता हूँ आपको। अगर एंजेलियो मैथ्यूज़ साकिब उल हसन को ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ वाक़या, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो एंजेलियो मैथ्यूज़ जब 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, कैप्टन थे और वो फील्ड पे खड़े हुए थे, तो सेनानायका ने बॉल कराई पहले, मैं आपको पूरे बात बताऊंगा, गलत बात नहीं करूंगा। सेनानायका ने पहले बॉल कराई और वो रुक गए मैन कैट आउट करने के लिए बटलर को, और उनको चांस दिया कि आप पहले ही मेरे बॉल से बाहर जा रहे हैं, मैं आपको आउट कर सकता हूं, तो ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अब आप गए तो मैं आपको आउट कर दूंगा। तो इसी तरह दोबारा जब अगली बॉल पे सनानायका ने एक्शन कराया और वो देखा दोबारा बटलर आगे निकल गए हैं, तो उन्होंने उनको आउट कर दिया और एम्पायर से अपील करी, और ये सब कुछ एंजेलियो मैथ्यूज़ की कप्तानी में हो रहा था। तो वहाँ भी एंजेलियो मैथ्यूज़ ने तो कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स नहीं दिखाई और बोला कि भाई हमने पहले उसको वार्न किया था मगर वो नहीं बाज आ रहा था तो आउट हो गया। तो वहाँ भी एम्पायर ने उनसे पहले पूछा तो उन्होंने बोला हाँ आउट है, हमें आउट चाहिए। तो वहाँ भी तो आपने उस रूल का फ़ायदा उठा के बटलर को आउट किया था। तो आपको अपनी बारी में वो चीज़ ठीक लग रही है और दूसरे की अब जब बारी आई है शाकिब उल हसन की, उन्होंने आप अपील करी है कि भाई 2 मिनट 2 मिनट से ऊपर हो गया है, हमें आउट चाहिए, अगर आउट बनता है तो दो। तो फिर आपको क्यों एतराज़ हुआ इस चीज़ पे? अपनी बारी में सबको चीज़ बुरी लगती है और दूसरी की बारी में सब कुछ लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, ऐसा रूल्स बने हुए हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में? मैंने आपको सारी सिचुएशन शाकिब उल हसन की सिचुएशन की तरफ से भी बता दी, एंजेलियो मैथ्यूज़ का भी बता दिया कि उन्होंने भी ऐसा किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही हुआ है? मेरी नज़र में तो दोनों ने गलत किया है, ऐसा आउट नहीं लेना चाहिए। आप मैच तो ऐसे जीत सकते हैं लेकिन अपने फैंस की दिल हार जाते हैं और वो ऐसा जीत एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा गेम हो और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स हो। तो आपका क्या कहना है? मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।